वॉर के पहले 72 घंटे में अमेरिका ने डोमिनेंस दिखाया, लेकिन फिर से वही बात हो गई। वॉर शुरू अमेरिका ने किया, लेकिन इस वॉर को अंजाम कोई और दे रहा है। इन इमेजेस को देखिए, ये है वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम के टुकड़े। ये कई रीजंस में से एक है जिस वजह से अमेरिका ने सीज फायर की बात शुरू की और ईरान ने इस सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया। इवन वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं, ईरान आज चाहे तो पूरे गल्फ रीजन को तबाह कर सकता है। सवाल ये है, क्या वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद फिर से एक बार अमेरिका दुम दबाकर मैदान छोड़ देगा? यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा नेवल शिप, अमेरिकन नेवी की शान। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, इस शिप पे ईरान ने 17 एंगल से हमला किया, हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रंप कह रहे यूएस इस वॉर को खत्म करना चाहता है, इवन इफ ईरान हॉर्मुज पे अपनी मर्जी चलाए। अर्लियर ट्रंप ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर रहने की वार्निंग देते हुए नजर आए थे। मौका देखकर ईरान के पार्लियामेंट ने ऑलरेडी 2 मिलियन पर शिप हॉर्मुज का टोल भी अप्रूव कर दिया है। ईरान वॉर खत्म होने से पहले ही वॉर रिपेरेशंस वसूल रहा। इस जंग की शुरुआत हुई 28 फरवरी को। अमेरिका ने स्ट्राइक किया प्रेसिजन के साथ। टारगेट ईरान के मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और लीडरशिप। सबको लगा गेम ओवर है, लोग सड़क पर उतर जाएंगे और तेहरान में रेजिम चेंज होगा। अगर आप सरफेस पे देखो तो लगता है ईरान जंग हार रहा है, ज्यादा हिट्स ईरान को लगे हैं, लेकिन डेटा और फिगर हमेशा मिसलीड करते हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था ईरान यूएस के मोस्ट वैल्यूड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये साइंस फिक्शन से दिखने वाली चीज 10,000 करोड़ का रडार है। आज कतर के यूएस मिलिट्री बेस में इसके मलबे बिखरे हुए हैं। इस रडार की रेंज 5,000 किलोमीटर थी। बिना इन क्रूशल इक्विपमेंट्स के यूएस के लिए वॉर मुश्किल होता जा रहा है। कॉस्ट एक तरफ है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्स मिलिट्री हार्डवेयर को जल्दी रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है और यूएस की ये कमजोरी पूरी दुनिया जानती है। यूएस लंबी जंग नहीं लड़ सकता। वियतनाम, इराक या फिर अफगानिस्तान, यूएस फोर्सेस हार मानकर विड्रॉ कर लेते हैं, अपने मिलिट्री एसेट्स तक वापस नहीं ले जाते। ईरान ये बात अच्छे से जानता है। ईरान को ये वॉर जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना है। अमेरिका की मिसाइल्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं और इन महंगे मिसाइल्स का बिल आसमान छू रहा है। जल्द ही वो टाइम आने वाला है जब ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स का यूएस और इसराइल के पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर ईरान ने एक मूव किया जो मिसाइल से ज्यादा डेंजरस था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से होकर गुजरता है। ईरान ने इसे चोक कर दिया। ये टैंकर्स एक्सट्रीमली वैल्यूबल होते हैं और एक छोटा सा सी माइन इन्हें डुबा सकता है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अब आसमान छू रहे हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में 2000 शिप्स फंसे हैं। विशाल समंदर में किसी कार्गो शिप की सलामती की जिम्मेदारी लेना अमेरिका या किसी और देश की बस की बात नहीं है। यूएस के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यमन के हुथीस रेबल ग्रुप ने इसराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। इससे वॉर में और एक फ्रंट खुल गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह यमन से लगा हुआ और एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, बाब अल मंदब स्ट्रेट। इस चोक पॉइंट से दुनिया का 12% ऑयल पास होता है। ये स्ट्रेट स्विस कैनाल को एशिया से जोड़ता है। हुथीस ने इसे बंद करने की धमकी दी है। यमन के हुथीस के साथ साथ लेबनान के हिजबुल्लाह भी ईरान को सपोर्ट करते हैं। फाइनली ईरान अब फैलकर यूएस को सपोर्ट करने वाले सारे गल्फ देशों पे अटैक कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे, लोगों की जानें जा रही। यूएस का गल्फ से वादा, तेल के बदले प्रोटेक्शन, अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं। यूएस ने अब तक जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर किए, सिर्फ उनका कॉस्ट 2 लाख करोड़ से ज्यादा है।
ट्रंप के ऊपर वॉर को खत्म करने का डिप्लोमेटिक और डोमेस्टिक प्रेशर भी है। वीडियो की शुरुआत पे हमने बात की थी कैसे ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को घुटनों पे ला सकता है। गल्फ कंट्रीज अपनी पानी की ज़रूरतों के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये डिसैलिनेशन प्लांट्स समंदर के पानी को प्रोसेस करके इनलैंड भेजते हैं। रियाद का 90% वाटर जुबैल के डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। अगर ईरान ने इन प्लांट्स पे अटैक कर दिया तो शहरों के पास 2 से 3 दिन का पानी रह जाएगा। जैसा लोग कहते आए हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए लड़ा जाएगा। कोई भी सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकता इस वॉर का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अभी तक इस वॉर में ईरान मजबूती से खड़ा है।